बच्चों, तो आज हम आए हैं क्लास 9th एनसीईआरटी 6.1 एक्सरसाइज लेकर, जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए, अध्याय 6.1 रेखाएं तथा कोण। रेखाएं तथा कोण। तो चलिए, पिछले की ही भांति हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि हम लोग क्वेश्चंस तो नहीं लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा और उसमें पढ़कर जो डायग्राम होगा उस डायग्राम को बनाऊंगा। और बाकी आप अपनी सुविधा के लिए एनसीईआरटी बुक आप पढ़ते समय अपने बगल में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आकृति में रेखाएं ए बी और बिंदु ओ पर AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम लोग डायग्राम बनाते हैं, नहीं सॉरी, राइट साइड में हम लोग डायग्राम बनाते हैं हमेशा। तो चलिए बनाते हैं। सॉरी, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है और इसी क्रम में ये आपका E है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसे लिखते हैं। तो चलिए, दिया है, क्या दिया है चलिए देखते हैं। आकृति AB और CD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आकृति में AB, इसको लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन लिख देते हैं AB और CD O पर प्रतिच्छेद करती है, O पर प्रतिच्छेद करती है। और उसके बाद बोल रहा है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर है 70 डिग्री के। कितने के? 70 डिग्री के। तो आपसे ये और एक चीज और दी है, और दिए हैं एंगल BOD तथा एंगल BOD बराबर है आपका 40 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है बेटा? ज्ञात करना है आपको एंगल BOE और पहले में BOE और दूसरा नंबर आपको ज्ञात करना है प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एंगल आपको ज्ञात करना है, एंगल COE का। तो चलिए, तो सबसे पहले जो दिया होता है उसे लिख देते हैं और जो ज्ञात करना होता है, ये दो काम हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा करते हैं। उसके बाद अब हम लोग इसको सिद्ध करने पर चलेंगे, यानी प्रमाण देने की। जब अगर सिद्ध करना हो, सिद्ध करेंगे, तो प्रमाण देना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रमाण। तो चलिए, AB और CD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB और CD कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं? O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए, एंगल AOC और BOE जो है, ये मिलाकर 70 डिग्री है और आपको ये एंगल नहीं पता COE। तो आपको ये पता है कि एक रेखा पे जितनी भी पार्टीशन आप करोगे तो सारों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखिए कि AB रेखा पर
ए बी रेखा पर किरण ओसी खड़ी है, किरण ओसी खड़ी है। अच्छा ओसी तो अभी इसको निगलेक्ट कीजिएगा क्योंकि अभी मैं ये एंगल और ये पूरे एंगल की बात करूंगा, ठीक है। चलिए तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों भैया, रेखीय युग्म से, कहां से, रेखीय युग्म से। अब अगर ये 180 डिग्री हो गया तो अब आप एक बात बताइए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी को अगर आप ध्यान से देखें तो दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, एक है सी ओ ई और एक है ई ओ बी। तो हम लिख देते हैं एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक बात देखिए, यहां पर जो आपको दिया था ए ओ सी और बी ओ ई कितना है 70 डिग्री है, ए ओ सी और बी ओ ई। तो हम यहाँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, इसको चाहे ई ओ बी लिखिए चाहे बी ओ ई लिखिए, एक बार ध्यान रखिए जहां पर एंगल बनता है उस एंगल को बीच में रखते हैं, मतलब उस जगह को आप बीच में रखें। जैसे यहाँ ओ पर एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो ओ को बीच में रखेंगे, बाकी दो को आप इधर उधर कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो बी ओ ई कर देते हैं आज के दिन इसको, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये कितना है आपका, ये दोनों मिला के 70 डिग्री, क्योंकि आपको ये गिवन है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री बेटा। अब ये हो जाएगा एंगल सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 110 डिग्री। इसका पहला काम हम लोगों ने किया, लेकिन अभी अधूरा है क्योंकि हमसे बोला था प्रतिवर्ती सीओई निकालिए, प्रतिवर्ती सीओई निकालिए। तो जब प्रतिवर्ती निकालते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल निकालते हैं, प्रतिवर्ती, जब कभी प्रतिवर्ती बोलते हैं एंगल सीओई, तो आप हमेशा 360 माइनस 110 करेंगे। कभी भी प्रतिवर्ती पूछे तो आप 360 में से माइनस कर देंगे। तो अब क्या होगा, 360 में जब 110 घटाएंगे तो आएगा 260, और 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 250, यानी 250 डिग्री आपका आ जाएगा। आपका हो गया बी सी ओ ई। अब बात करते हैं बी ओ ई की, किस एंगल की, बी ओ ई की। चलिए तो अगर हम देखा जाए एंगल बी ओ ई की अगर बात करें, इसको रफ कर देते हैं, आप लोग इसको नोट करिए, सबसे मैं कपड़ा लेके आता हूँ। कितना आ गया 250 डिग्री, इधर वाला रफ कर दे रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट हम लोग प्रूफ करना चल रहे हैं। तो बी ओ ई हमको निकालना, क्या निकालना है, बी ओ ई, बी ओ ई। तो अगर हम देखें सी ओ ई हमको पता है, हाँ, और बी ओ ई हमको निकालना है, ठीक है। और जो है डी ओ बी, जितना ए ओ सी होगा उतना ये होगा, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेगा। तो अब हमको डी ओ बी अगर पता हो तो काम बन जाए। बी ओ डी, हाँ बी ओ डी हमको पता है। अब इसमें हम आएंगे, हाँ ये वाले में, इस एंगल में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड वाले में, एक्चुअल सेकंड वाला पहले प्रूफ हो गया, अब हम फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे।
ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि रेखा सीडी पर, रेखा रेखा सीडी पर किरण, रेखा सीडी पर किरण ओई खड़ी है, किरण ओई खड़ी है। जब ओई खड़ी है तो हम कह सकते हैं सीओई, एंगल सीओई प्लस एंगल ई सीओ सीओई ईओबी, एंगल ईओबी प्लस एंगल बीओडी बराबर 180 डिग्री। एंगल सीओई अभी हम लोगों ने निकाला है, एंगल सीओई कितना है 110 डिग्री। बीओ ईओबी को आप ऐसे लिख लीजिए बीओई प्लस एंगल बीओडी कितना है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 110 और 40 कितना हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल बीओई बराबर जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल बीओई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा एंगल बीओई बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन है। टोटल जो उसमें क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चन है। हम लोग आज 3 क्वेश्चन ही करेंगे। आकृति में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए अनुपाते बी 2 अनुपाते 3 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आकृति बना लेते हैं। ए बी और ये है आपका सी, ये पॉइंट है आपका ओ और इसमें एक रेखा यहाँ पर एम एन है और ये है आपका एक्स वाई। तो अब सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है हमको, यही फॉर्मेट है दिया है। सेकेंड नंबर क्या दिया है भैया, आपको दिया है कि एक्स वाई एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अब अगर ये प्रतिच्छेद करती हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया नहीं, सिर्फ प्रतिच्छेद के बेस पे हम कुछ नहीं कह पाएंगे, उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। यदि एंगल और कह रहा है एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई बराबर कितना है 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है। तो और ए अनुपाते बी बराबर है 2 अनुपाते 3 के। तो सी ज्ञात करो। तो हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सी का मान। सी का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो चलिए प्रमाण देते हैं इनको। तो अगर आप देखें
तो रेखा एक्स वाई पर किरण ओपी खड़ी है। रेखा एक्स वाई पर किरण ओपी खड़ी है। तो अगर खड़ी है तो हम जान रहे हैं एक रेखा पर अगर कोई किरण खड़ी है तो उसके इस साइड और उस साइड दोनों मिलाकर कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। काहे से, रेखीय युग्म से। तो हम कहेंगे एंगल एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई बराबर है आपका 180 डिग्री। फर्दर अब बात करते हैं एंगल एक्स ओ पी। एंगल एक्स ओ पी दो पार्ट में बटा है, एंगल एक्स ओ एम और एफ ओ पी। तो लिख लेते हैं एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी। और आपको एक बात अच्छे से पता है कि एंगल पी ओ वाई कितना है, वो 90 डिग्री है। तो रख दीजिए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आपको ये बात पता होगा, क्योंकि ये बात तो बच्चे बच्चे को पता होती है कि एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। और जिस दिन ये 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 होगा, और जब वो क्यों इधर प्लस में तो उधर गया माइनस में हो जाएगा, और ये घट कर हो जाएगा 90 डिग्री। अब एक्स ओ एम अगर आप देखें तो एक्स ओ एम क्या है आपका, बी है। तो हम बी रख देते हैं, बी प्लस ए बराबर कितना, 90 डिग्री। आप इसे सही करना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब एक बात सुनिए, आपको ए और बी तो नहीं पता है, ए और बी का अनुपात पता है। तो अनुपात से आप ए और बी कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप ए अनुपात बी दिया है तो एक बात आप जानिए कि इसमें क्या होता है, कभी भी कोई चीज अनुपात दिया हो तो अनुपात में आप क्या करते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटे। यानी कि जब आप भाग विधि के साथ किसी दो चीजों में तुलना कराते हैं तो उसे अनुपात कहते हैं। तो अनुपात का मतलब होता है बटे में होती है संख्या, और जब संख्या बटे में होती है तो उसका सरलतम रूप में जो उसमें कॉमन होता है उसको हम लोग काट देते हैं, उसको हम लोग काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुपात में लिखा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन रहा होगा, लेकिन ये हमको नहीं पता कि क्या है। तो कुछ देर के लिए इसमें मान लेते हैं x कॉमन रहा होगा। तो इस हिसाब से जो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2x, और b की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 3x। यहाँ पुट कर देते हैं 2x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको पता है 3 2 कितना होता है, 5x बराबर 90 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा आपका 90 बटा 5 डिग्री, यानी 5 कन्नम 5 5 40, यानी x बराबर आपका आ गया 18 डिग्री, यानी 18 इसमें कॉमन था। तो इस हिसाब से जो आपका a का मान हो गया वो होगा आपका 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 18, 18 दूना 36, और b की जो वैल्यू आपके लिए आएगी वो आएगी 3x, यानी 3 गुणे 18 अतिरिक्त 54। ए और बी की वैल्यू आपको मिल गई। लेकिन क्या आपसे इसकी वैल्यू निकालने को बोला था, क्या आपसे इसकी वैल्यू तो निकालने को बोला नहीं था। आपसे बोला था कि सी का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, सी का मान ज्ञात करो। तो अब हम ए और बी का सहारा लेंगे ताकि हम सी का मान निकाल पाए। तो चलिए, अगर आप अब देखें, अभी तक आपने इस तरफ से देखा, अब इस तरफ से डायग्राम को देखिए कि रेखा एमएन पर किरण एक्सओ खड़ी है। या लिखेंगे अब रेखा एमएन पर किरण 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 एक्सओ खड़ी है। अब अगर ये इस पर खड़ी है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल
एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स, एन ओ एक्स बराबर 180 डिग्री रेखीय युग्म से लिख लीजिएगा साइड में। अब आपको पता है ये कितना है, बी है, तो आप यहाँ बी पुट कर दीजिए, और ये एंगल कितना है, सी है, तो सी पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए बी की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है कि 54 डिग्री आएगी, तो 54 प्लस सी बराबर 180। अब सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, तो कितना 130, यानी ये चार जाएगा 126 डिग्री आएगी सी की वैल्यू। तो दोस्तों हमको लग रहा है फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो आज बहुत दिन के बाद पहला वीडियो है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन, थोड़ा छोटा ही वीडियो रखते हैं। तो आज हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं, कल हो सकता है 4 क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताकर खत्म कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने हिसाब से, पसंद आया हो तो ही लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपको लगता है कि मुझे सुधार की जरूरत है या मुझमें कुछ ऐसा चीज है जो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप मुझे फीडबैक के तौर पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जरूर से जरूर मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए इसी एनर्जी के साथ, केडी ग्रुप स्टडी के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।